हम देखो आज ये जो हम शांति उसका 15 दिन का हम अल्टीमेट दे रहे हैं, अल्टीमेट दे रहे हैं मान्य एलजीएम के द्वारा हम मुख्यमंत्री दे रहे हैं 15 दिन के भीतर। यदि इन दोनों संस्थाओं की व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती है, हम यहाँ नहीं राष्ट्रीय मार्ग करेंगे, चक्काजाम करेंगे और आमरण अनशन करेंगे। पहले ज्ञापन जाना है। जो गलती इस टाइम में स्वास्थ्य विभाग ने करी, जो सरकार ने करी, उसका मुआवजा उनको देना पड़ेगा। उन लोगों पर कार्रवाई हो जानी चाहिए। कम से कम हमारी मांग है, कम से कम 20 लाख रुपए उस परिवार को मिलनी चाहिए। उस बच्चे की गारंटी कौन लेगा? उन पे कार्रवाई होनी चाहिए जिनके द्वारा गलत हुआ। हमारे परिवार को जिस ग्रुप ने वो बहन के साथ वो काम किया ना, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें निलंबित होना चाहिए। आज का कार्यक्रम हमारा आज से शांतिपूर्ण और हमें सीएमओ का कल बहुत गलत बयान है, सीएमओ ने गलत बयान दिया कल। आक्रोश रैली है, हम यहाँ से मूव करेंगे पुराने पेट्रोल पंप से और वहाँ हनुमान मंदिर बैनर चौक स्मृति विभूति स्मारक तक, वहाँ पर सब लोग अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे। किसी की तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेगा। उसके बाद हम वहाँ से मूव करेंगे पिलकी हॉस्पिटल। पिलकी हॉस्पिटल में भी जितने लोग मरीज हैं उनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पीसफुल ढंग से हम बाहर पे अपना विरोध प्रकट करेंगे। उसके बाद हम वहाँ से एसडीएम तहसील में जाएंगे। तहसील में हम अपना एक अल्टीमेटम देंगे जिसमें चक्का जाम का भी होगा, धरना प्रदर्शन का भी होगा। अगर 10 दिन के अंदर ये हमारी इन मांगों को नहीं मानते, उस अनीसा बहन को न्याय नहीं मिलता है, उसको पूर्ण रूप से जो कंपनसेशन जिन लोगों ने गलती करी उन पर कोई अगर कार्रवाई कानूनी नहीं की जाती है और सीएमओ अपने जो वक्तव्य दिए हैं उस पर माफी नहीं मांगता है, तो तब हम 10 दिन बाद अविरल बाध्य रहेंगे। पूरी विधानसभा घनसाली को करेंगे, बिना खाल बूढ़ा प्रत्येक क्षेत्र को बंद करेंगे, पूरे बाजारों को बंद करेंगे। और जो अभी बात कही बड़े भाई सेमाल जी ने कि हम किसी के पार्टी के तले नहीं आए हुए, हम एक आम जनमानस, हमारी बहन हमारे बीच में नहीं रही है, उसके उद्देश्य में हम ये कर रहे हैं। ना हमारा किसी से कोई स्वार्थ है किसी पार्टी से, हम कोई पार्टी के आदमी नहीं अभी यहाँ पर सब अनीसा के भाई है, कोई उसका चाचा है, ताऊ है, बहन है, चाची है, बड़ी, सब लोग हम उसके न्याय के लिए आ रहे हैं। क्योंकि अगर इसी तरह से हमारी घनसाली विधानसभा में सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार पे कोठाराघात होगा तो हम लोग हर कोई अपने घर से निकलेगा। और इस प्रकार से जितने हमारे जनप्रतिनिधि जो जिम्मेदार नागरिक है, जिनको हमने विधानसभा भेज रखा है, जिनको हमने जिला सदन में भेज रखा है, जिनको हमने ब्लॉक सदन में भेज रखा है, यदि वो हमारी आवाज को मुखरता से नहीं उठाते तो हम उनके पुतले भी दहन करेंगे, हम उनका विरोध भी करेंगे, उनके मुद्दे। एक बात मैं यहाँ पे और कहना चाहता हूँ, 1 तारीख में भूख हड़ताल में बैठ जाऊंगा पिलकी हॉस्पिटल। अगर ये बातें नहीं मानी मैं खुद जो बातें मैंने कही इसमें सहमत है सब लोग। कोई किसी के साथ कोई गलत बदतमीजी नहीं करेगा, ठीक है? किसी को व्यक्तिगत राजनीति नहीं चलेगी। इसको नहीं एक साथ कोई पार्टी का नाम लेगा, हम अपने जनप्रतिनिधियों को जरूर पूछेंगे, जरूर बोलेंगे, जनप्रतिनिधियों को जरूर बोलेंगे। चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ माननीय विधायक जी के लिए कि कई बार जो है जनता के प्रति जो है जनता ने आपको कई बार बोला कि भाई पिलकी हॉस्पिटल एक जो है केस को ट्रांसफर करने के लिए रह गया। कोई भी चाहे डिलीवरी का केस हो या किसी का पैर टूट गया या किसी को बुखार आ गया तो मरीज जाता है और उसको जो है ट्रांसफर कर देते हैं काशीनगर के लिए। कई बार हमने व्यक्तिगत भी उनको कहा अगर वो आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात कहीं सुन रहे हो तो हम ये उनको कहना चाह रहे हैं कि वो जनता के बीच में आए, जनता का दुख देखें ताकि उनके प्रति वो यहाँ के प्रतिनिधि और अपना प्रतिनिधित्व निभाए। अनीसा बहन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो।
अलीशा बहन को न्याय दो।
हनुमान